तो वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम जानेंगे कि आईटीआई होता क्या है। ठीक है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आईटीआई। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, चूँकि अभी जो है एडमिशन ओपन है, आप लोग अभी आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए पहले ये वीडियो आपको देखना जरूरी होगा। ये वीडियो जो होता है ना, पहले इसके बारे में जानना, बेसिक जो है नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले मेरा कह रहा है क्या कि आईटीआई होता क्या है। ठीक है, पहले हम जानेंगे आईटीआई होता क्या है। तो आईटीआई का पूरा नाम जो है औद्योगिक परीक्षण स्थान है। ठीक है, आईटीआई करने के लिए 6 महीने से लेकर 2 साल तक की कोर्स होती है। इसके अंदर काफ़ी सारे कोर्स आते हैं, जैसे मैकेनिकल डीजल हो गया, उसका फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, ऐसे ही बहुत सारे कोर्स आते हैं। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि आईटीआई करने की योग्यता कितनी होनी चाहिए। जैसे कहने का मतलब है कि अगर आप लोग आईटीआई करें, उसके लिए एजुकेशन कितना होना चाहिए, कितना उसके लिए पढ़ना पड़ता है, वो जानने के लिए आपकी शैक्षिक योग्यता कम से कम 10वीं कक्षा तक होनी चाहिए। ठीक है, 10वीं कक्षा तक होनी चाहिए। ठीक है ना, तो आप लोग समझिए 10वीं कक्षा तक होनी चाहिए। ठीक है, 10वीं कक्षा तक होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर आईटीआई में जॉब पाने के लिए कौन सा कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि आईटीआई में जॉब पाने के लिए कौन कौन से कोर्स करना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो पहला है मेरा डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिप्लोमा, उसके बाद मेडिकल डिप्लोमा, फिर से आता है फिटर, उसके इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल डीजल, ये सब बहुत सारे कोर्स आते हैं। हम 3 का ही नाम लिखा है, ये बहुत सारे, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये सारे चीज़ें आते हैं। ठीक है, अब जानेंगे हम अगला। तो मेरा कह रहा है, अगला कह रहा है कि आईटीआई करने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। कहना मतलब कि आप लोग जो आईटीआई में एडमिशन जब लीजिएगा, उसका एक लिमिट उम्र होता है, एज होता है, आप उसके अंतर्गत एडमिशन जो है उसमें ले सकते हैं। तो आपका जो उम्र होता है वो 14 वर्ष तक ही होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 14 वर्ष तक की उम्र होती है। ठीक है, और उसके बाद 14 वर्ष के नीचे के बच्चे जो है आईटीआई में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। उसके बाद मेरा आता है क्या फ़ायदे, आईटीआई के फ़ायदे कितने होते हैं। आईटीआई के फ़ायदे कितने होते हैं, तो आईटीआई के मैक्सिमम 4 फायदे हैं, मिनिमम तो बहुत सारे हैं, मैक्सिमम 4 फायदे हैं। पहले आप टाटा मोटर्स सुजुकी में जॉब आपको मिल सकती है। और उसके बाद है आपका, आप खुद से बिजनेस शुरू कर सकते हैं, रेलवे में जॉब पा सकते हैं, किसी पुलिस विभाग में नौकरी मिल सकती है। ठीक है, तो ये सब जो है आप लोग को आईटीआई करने पे ही प्राप्त होती है। खासकर रेलवे की जो वैकेंसी है, रेलवे की, उसमें तो आप लोगों को आईटीआई का ही मांग है। जो रेलवे में वैकेंसी है, रेलवे में, उसमें आईटीआई का ही मांग है। तो आईटीआई के उसमें जो है आपका लोको पायलट हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, टीटी हो गया, ये सब में आपका आईटीआई ही मांगता है। वो चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, मैकेनिकल हो, जो भी हो, उसके लिए आईटीआई का ही मांग होता है। ठीक है, अब हम आज आइए जानते हैं यहाँ पे कि आईटीआई करने वालों की सैलरी कितनी होती, जो लेबर होते हैं। तो आईटीआई का मतलब क्या हुआ, एक स्किल लेबर। ठीक है, हम लोग एक पढ़े लिखे मजदूर होते हैं, तो उनका जो है सैलरी जो है कम से कम 26,000 और अधिकतम जो सैलरी होती है वो जो है आपका 38,500 तक की सैलरी होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को। फिर हम चलते हैं अपने, ठीक है, तो ये आगे बाकी आपके फ़ायदे वगैरह जो है, जो भी होता है, ये जो आईटीआई के लिए महत्वपूर्ण था, जानकारी बेसिक लेना बहुत ज़रूरी है। बाकी का हम अब आपको अगले वीडियो में समझा देंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम अपने अगले वीडियो पे।